सर्दियां आते ही ऐसा होता है ना कि बस रजाई से निकलने का मन ही नहीं करता। थोड़ी सुस्ती, थोड़ा आलस, ये बहुत ही आम बात है। लेकिन क्या हो अगर हमारा खाना ही हमारी एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स बन जाए? अगर कुछ छोटे-मोटे बदलाव करके ही हम इस मौसम में एकदम फिट और एनर्जेटिक रह सकते हैं तो सवाल ये उठता है कि खाना हमें सर्दियों में कैसे बचा सकता है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है ना? तो आज हम इसी गुत्थी को सुलझाएंगे और ये पता लगाएंगे कि सही खाना सर्दियों की बीमारियों से बचाने के लिए हमारा एक मजबूत कवच कैसे बन सकता है। तो देखो, जिस डाइट प्लान पर हम बात करने वाले हैं ना, वो सिर्फ पेट भरने के बारे में नहीं है। वो हमारी इम्यूनिटी को एक किले की तरह मजबूत करने, शरीर को अंदर से गर्म रखने और सर्दियों का सामना करने के लिए एक सुपर हीरो जैसी ताकत देने के बारे में है। तो सब तैयार हैं? हम 4 मजेदार हिस्सों में इस सफर पे निकलेंगे। सबसे पहले हम अपना विंटर वेलनेस आर्सेनल बनाएंगे, मतलब सर्दियों का सुरक्षा कवच। फिर देखेंगे कि उम्र के हिसाब से खाना कैसे बदलता है। उसके बाद अपनी डाइट को जरूरत के हिसाब से बदलना सीखेंगे। और आखिर में कुछ ऐसी आसान आदतें देखेंगे जो रोज की जिंदगी में एक बड़ा बदलाव ला सकती हैं। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं, आपका विंटर वेलनेस आर्सेनल। सोचिए, हमारे पास सर्दियों से लड़ने के लिए कुछ सीक्रेट वेपन्स का खजाना है। ये सुपर फूड्स बिल्कुल वही काम करते हैं। ये जो पोषक तत्वों से भरपूर सुपर फूड्स है ना, ये सिर्फ खाना नहीं है, ये सर्दियों की बीमारियों के खिलाफ हमारी पहली डिफेंस लाइन है। समझिए कि ये हमारे शरीर के लिए छोटे छोटे बॉडीगार्ड्स की तरह काम करते हैं। अच्छा, तो असली जादू है इन नट्स और सीड्स में। तेज दिमाग और चमकती त्वचा चाहिए तो बादाम है ना। मूड और इम्यूनिटी को बेहतर बनाना है तो अखरोट जरूर खाएं। कद्दू के बीज तो जिंक से भरे होते हैं, जो इम्यूनिटी को चट्टान जैसा मजबूत बनाते हैं। अलसी और चिया के बीज शरीर की सूजन कम करते हैं। और तिल तिल तो शरीर को गर्म रखकर हड्डियों को भी ताकत देते हैं। तो ये जो मेवे, बीज और सूखे मेवे हैं, ये कोई मामूली स्नैक्स नहीं है, ये सर्दियों के एक सेहतमंद खाने की असली नींव है। और फलों के बारे में क्या ख्याल है? आंवला तो विटामिन सी का पावर हाउस है, और अमरूद भी कुछ कम नहीं है। संतरे और किन्नू तो खैर इम्यूनिटी बढ़ाने वाले क्लासिक फल हैं ही। अनार एंटीऑक्सीडेंट से भरा है, और सेब में जो फाइबर होता है ना, वो पेट को काफी देर तक भरा हुआ महसूस कराता है। और हाँ, सब्जियों को तो हम भूल ही नहीं सकते। पालक, मेथी, सरसों जैसी हरी पत्तेदार सब्जियां बहुत जरूरी हैं। गाजर और चुकंदर जैसी जड़ वाली सब्जियां हमें जमीन से जुड़ी एनर्जी देती हैं। शकरकंद और कद्दू जैसे कॉम्प्लेक्स कार्ब्स पेट को लंबे समय तक फुल रखते हैं। और अदरक लहसुन, अरे वो तो सर्दी जुकाम से लड़ने के हमारे सीक्रेट हथियार हैं। ठीक है, तो अब जब हमारा सेहत का खजाना तैयार है, तो ये देखते हैं कि इसे अलग अलग उम्र के हिसाब से कैसे फिट किया जाए। तो दूसरा हिस्सा है उम्र के हिसाब से खाना। सेहत को बेहतर बनाने के लिए अपने भोजन को सही तरीके से ढालना। तो चलो एक झटपट नजर डालते हैं। बच्चों के लिए हमारा फोकस है इम्यूनिटी, ग्रोथ और फोकस पर। बड़ों के लिए हम एनर्जी, मेटाबॉलिज्म और त्वचा की चमक पर ध्यान दे रहे हैं। और हमारे सीनियर्स के लिए जोड़ों की सेहत, पाचन और जरूरी अंगों को स्वस्थ रखना पहली प्राथमिकता है। तो बच्चों के लिए एक सैंपल प्लान कैसा हो सकता है? सोचो, नाश्ते में घी वाला स्वादिष्ट वेज पराठा, लंच में रोटी, दाल और मौसम की कोई सब्जी, और शाम के स्नैक के लिए मीठी मीठी मूंगफली की चिक्की। और हाँ, सोने से पहले गरम हल्दी वाला दूध तो बिल्कुल नहीं भूलना। अब बड़ों की बात करें तो दिन की शुरुआत भीगे हुए बादाम, अखरोट और बीजों से करें। फिर मिड मॉर्निंग में एक अमरूद या संतरा खा सकते हैं। लंच में रोटी, दाल या राजमा जैसा कोई प्रोटीन और सब्जियां शामिल करें। और रात का खाना हल्का रखें, जैसे खिचड़ी या फिर गर्मा गर्म सूप। और हमारे सीनियर्स के लिए आराम और पोषण सबसे जरूरी है। नाश्ते में दलिया, ओट्स या वेजिटेबल उपमा बहुत अच्छे ऑप्शन है। लंच में हल्की मूंग दाल के साथ नरम रोटी बढ़िया है। शाम को एक गरम वेजिटेबल सूप या हल्दी वाली चाय ले सकते हैं। और रात के खाने के लिए खिचड़ी जैसा हल्का भोजन सबसे बेस्ट है। ओके, अब आते हैं एक बहुत ही जरूरी हिस्से पर, अपनी डाइट को अपनी जरूरत के हिसाब से बदलना। ये उन लोगों के लिए खास तौर पर जरूरी है जिन्हें कोई खास हेल्थ प्रॉब्लम है। आखिर एक ही प्लान सब पर लागू नहीं होता ना, है ना? जैसे अगर थायराइड की समस्या है तो कद्दू के बीज, आंवला और पालक जैसी चीजें डाइट में शामिल करें। और कच्ची ब्रोकली या सोया प्रोडक्ट से बचें। डायबिटीज के लिए अलसी के बीज और दालचीनी फायदेमंद हैं।
लेकिन गुड़ और मीठे फलों का ज़्यादा इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। पीसीओडी या पीसीओएस के लिए कद्दू और अलसी के बीज बहुत अच्छे माने जाते हैं, लेकिन रात में दूध और ज़्यादा चीनी से बचना चाहिए। और अगर हाई ब्लड प्रेशर है तो चुकंदर, लहसुन और तिल को अपने खाने में शामिल करें और अचार, ज़्यादा नमक और पैकेट वाले खाने से दूरी बनाए रखें। हाई कोलेस्ट्रॉल से जूझ रहे हैं तो ओट्स, अलसी और लहसुन आपके दोस्त हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा घी और तली हुई चीज़ों को बाय बाय कहना होगा। एसिडिटी के लिए खाने के बाद अजवाइन या जीरा पानी ट्राई करें और रात में टमाटर और ज़्यादा खट्टे फलों से परहेज करें। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी और सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्से पर, आसान रोज़ की आदतें। यहीं पर हम सारी जानकारी को असल ज़िंदगी में लागू करेंगे। यहाँ एक बहुत ही सिंपल डेली ड्रिंक्स रूटीन है जो पूरे दिन हमें एनर्जेटिक बनाए रखेगा। सुबह में हल्दी, काली मिर्च और अजवाइन के पानी से मेटाबॉलिज्म को किक स्टार्ट करें। दोपहर में पाचन के लिए सौंफ और जीरा पानी पिएं। शाम को अदरक और तुलसी की चाय के साथ रिलैक्स करें और रात में 1 कप आरामदायक हल्दी वाले दूध का मजा लें। तो कुछ चीजें हैं जो सबको अपनी डेली डाइट में रखनी ही चाहिए। बादाम, अखरोट और कद्दू के बीज, आंवला, संतरा या अमरूद, काली मिर्च के साथ हल्दी, शरीर को कुदरती गर्माहट देने के लिए गुड़, पाचन और जोड़ों के लिए घी, सर्दी जुकाम से लड़ने के लिए अदरक और लहसुन, और आयरन व फोलेट के लिए हरी सब्जियां। और आखिर में जो सबसे ज़रूरी बात है वो ये है कि एक ऐसा डाइट प्लान बनाएं जो आपके लिए काम करे। ये आपकी अपनी पर्सनल जर्नी है, तो इसे अपनी ज़रूरतों के हिसाब से बनाएं। तो अब ये सोचने वाली बात है कि इस हफ्ते इनमें से कौन सा एक सुपरफूड ट्राई किया जाएगा। याद रखें, एक छोटा सा बदलाव भी एक सेहतमंद और खुशहाल जिंदगी की ओर एक बड़ी शुरुआत हो सकता है। बस शुरू करने से घबराना नहीं है।